सर आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या काम करते हो? मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ। बिलासपुर बिलासपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में। ओके। और छत्तीसगढ़ के पास में पेंड्रा रोड है। मैं पेंड्रा रोड से बिलोंग करता हूँ। ओके। और जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। तो आप क्या काम क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रेम वैस। मैं ब्रेन डेवलपमेंट की क्लासेस चलाता हूँ। पिछले 15 सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और ग्रेट, माइंड एंड मेमोरी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो हम पहली बार कब मिले थे? कितना टाइम हुआ प्रेम जी? आई थिंक मुझे याद है कि शायद 8 से 10 साल हो गया। 8 से 10 सात साल लगभग 6 साल हो गए। हाँ, और आप उस टाइम पे मिड ब्रेन कर रहे थे और आपको क्वांटम स्पीड रीडिंग स्टार्ट करना था, और इसलिए हमारी बात हुई थी। और बाद में मैं वहां पे आया था आपके सेंटर पे, आपके आपके प्लेस पे। और वास्तव वहां पे हमने कितना 2 या 3 दिन हमने ट्रेनिंग की थी ना प्रेम जी? कितनी ट्रेनिंग की थी? 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी सर, जिसमें क्यूएसआर का एक बैच आपने कराया था। 2 दिन की ट्रेनिंग दी थी। और 2 दिन में ही जबरदस्त रिजल्ट था। और क्यू क्यूएसआर आपको आपको पता है एग्जैक्टली कि पहले दिन हम क्यूएसआर कर रहे थे तो क्या हुआ था? जो पुरानी यादों को अगर ताजा करें, हाँ याद है? हाँ, याद है मुझे। आग लग गई थी उसमें, है ना। स्विच बोर्ड में आग लग गई थी। फिर उसी दिन की बात है, फिर तुरंत अपन ने चेंज किया, होटल को चेंज किया था। फिर होटल हाँ, में प्रोग्राम कर रहे थे। हाँ, पहले दिन तो हम काम ठीक से कर भी नहीं पाए थे ना। दोपहर को लंच ब्रेक में आग लग गई थी और पूरा मतलब सब इलेक्ट्रिसिटी और सब डाउन हो गया था। हाँ, और बाद में बहुत दूसरे दिन, बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। हाँ, बड़ी दुर्घटना फिर होते होते सडनली बची। चेंज और दूसरे दिन किए हमने मतलब। फिर पहले दिन अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ, फिर भी दूसरे दिन हमने जल्दी जल्दी में सब होटल में शिफ्ट करके काम किया। और बहुत हम्म, मजा आया ना, स्टूडेंट को भी मजा आया और रिजल्ट भी अच्छा मिला और कुछ अच्छे तरीके से हुआ। बहुत बढ़िया और रिजल्ट मिला। हाँ, और मिड ब्रेन पहले से आप कर रहे थे ना प्रेम जी? मिड ब्रेन में पहले से कर रहा था। तो बाद में हमारे मिड ब्रेन के रिलेटेड भी बात हुई और आपने मुझे मिड ब्रेन के रिलेटेड भी चैलेंजेस बताए कि कुछ डिफिकल्टीज आपको आ रही थी। तो वो थोड़ा बताएंगे प्रेम जी उसके बारे में कि मिड ब्रेन के रिलेटेड क्या डिफिकल्टी थी और बाद में हमने उसको सोल्व कर दिया तो अब कैसे मिड ब्रेन चल रहा है? मिड ब्रेन में पहले जो था, हमने किसी और से लिया हुआ था, तो उसमें ड्यूरेशन ज्यादा था। पहले तो 36 घंटे का देते थे। बट हम्म। आपके साथ मिलने के बाद तो ड्यूरेशन भी कम हो गया। और कुछ अलग तरीके से टेक्निक्स भी समझ में आई। उस तकनीक के जरिए फिर हमने किया, आप जैसा बताए। और उसके बाद से फिर आज तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है मिड उसके ब्रेन बाद में तो। से आज तक अगर मिड ब्रेन में किसी बच्चे का हम एडमिशन लेते हैं तो सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर पाते हैं? कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है उसमें प्रेम जी? 100% रिजल्ट है सर, 100%। ठीक है। और दूसरा कुछ आपको बताना है तो आप अपनी तरफ से बता सकते हैं प्रेम जी। मैं तो ये बोलना चाहूंगा सर कि मिड ब्रेन का जो भी कॉन्फिडेंस आया है, आपके थ्रू ही आया है। ग्रेट। और आप आए थे, आने के बाद जो है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, आज भी वही कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूँ। ग्रेट। और कई सारे बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया हुआ और लगातार मेरा बैच चल रहा है तो अभी अभी बिलासपुर में। अभी तक कितने बच्चों की ट्रेनिंग हुई होगी? हमने ट्रेनिंग कम की। से कम कम से कम नहीं तो सर 50 500 के ऊपर हो गया हो। क्या बात है, 500 से ऊपर बच्चों को ट्रेन कर दिया आपने? हाँ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। लगभग और सब कुछ सही 500 था? के ऊपर हो गया। और और बहुत जबरदस्त रिजल्ट। और अब कोरोना के बाद अब वो क्वांटम भी फिर से आप लॉन्च करने जा रहे हैं ना, फिर से नए तरीके से? क्वांटम स्पीड रेटिंग भी मुझे करना है, क्योंकि डिमांड आ रही है। और ट्रेनर नहीं है कोई अच्छे QSR के। अगर इसमें अगर अपन उतरेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं इसमें। ट्रेनर ट्रेनर तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से प्रेम। नहीं नहीं, आप आपके थ्रू ही जो कुछ भी मिला, आपके थ्रू ही मिला। आप हमारे मिड ठीक है, ब्रेन का ठीक। आपके थ्रू ही ज्यादा चीज हुआ हमको। बहुत सिंपल एंड साधारण तरीके से बोलूं मैं, बहुत
बढ़िया था आपका जो देने का जो था सिस्टम, उस वे में हमने काम किया। बहुत बढ़िया, आज भी जबरदस्त चल रहा है। और इसको करने के लिए कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई लोग मार्केट भी खराब किए, लेकिन मेरा वहीं का वहीं स्टेबल है। तो आपको और आज तक कोई, आपको क्या लगता है प्रेम जी कि बहुत सारे लोग आए और क्यों चले गए? क्या प्रॉब्लम हुआ लोगों को और क्यों टिक नहीं पाए? एक्चुअल में मैं ये देखा कि मिड ब्रेन अगर करना है ना तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो फिर हम नहीं करा सकते। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ कुछ चेंजेस किया है काउंसलिंग में। हम्म। चेंजेस ऐसा है कि 2 महीने तक हम किसी को कोई प्रैक्टिस नहीं करा, मतलब पेरेंट्स को मना कर देते हैं कि कोई प्रैक्टिस नहीं कराना 2 महीने तक। हम ही कराएंगे, 2 महीने के बाद सीधा रिजल्ट देंगे। और ये शायद आपने ही बताया था। राइट, राइट। दो हाँ, महीने हमने ही दो डिसाइड महीने किया था कि तक पहले वेंडर को रखना है, 3-4 वीक तक किसी को घर पे कुछ नहीं करवाना है, हम लोग ही करवाएंगे। कुछ नहीं करवाना। हाँ, यस, तो बस यस। वो सिस्टम को हमने फॉलो किया और उससे रिजल्ट अल्टीमेट है सर, जबरदस्त राइट, राइट, राइट। चलिए, बहुत अच्छा आपने ओपन होके खुल के ये सारी चीजें बताई, और इससे दूसरे लोग। है। इसके लिए मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जरिए ही वो चीज मुझे मिला है। और मैं जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा आपका। मैं भी, कि मुझे आप जैसे ट्रेनर के साथ काम करने को मिला। आप जैसे ट्रेनर बहुत कम होते हैं, और आपने ओपन माइंड होके कई बार क्या होता है प्रेम जी कि जो लोग सीखे हुए होते हैं ना, उनको सिखाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने हाँ, इतनी जल्दी और इतनी तेजी से अडॉप्ट किया, और फिर मुझे आपका फॉलो अप भी नहीं लेना पड़ा उतना, और आपने तुरंत ही उसको अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट किया। इतना इजी नहीं होता है पुराने पैटर्न को ब्रेक करके फिर नया पैटर्न सेट करना और उसको एग्जीक्यूट करना और उस पे रिजल्ट लेना। नए लोगों को ट्रेन करना बहुत इजी होता है, लेकिन जो सीखे हुए होते हैं ना, जो एक तरीके से एक मेथड को प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों का मेथड चेंज करना इजी नहीं होता है। लेकिन आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने नया मेथड भी तुरंत ही एडॉप्ट कर लिया और उसको प्रैक्टिस करके चेंज कर लिया है ना। सारी चीजें जहाँ पे भी गलती हो रही थी वो सारी तुरंत ही आपने उसको चेंज करके एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से पहले जो पेनफुल प्रोसेस था वो अब फनी हाँ, प्रोसेस हो गया है ना। अब इसको फन की तरह हम ले सकते हैं, अब वो पेनफुल नहीं रहा हमारे बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो 22 घंटे का बताया है, पहले 36 घंटे का देते थे, फिर आप बोले कि नहीं 22 घंटे का करो, उसको एक दिन पर 6 घंटे की क्लास दो, उसके बाद हफ्ते में दो दो दिन एक एक दिन की क्लास दीजिए, 2 2 घंटे। बस उस पे ही हमने फॉलो किया, वही सिस्टम चल रहा है, सबसे बड़ी चीज वो है। लिए। इसमें इसमें एक चीज बताना चाहूंगा सर मैं, कि हम क्या करते हैं ना, 2 महीने तक हम अपनी कस्टडी में रखते हैं। पेरेंट्स को बोल देते हैं 2 महीने तक आपको कुछ भी नहीं कराना, सारी चीजें। और 2 महीने के बाद में फिर हम एक पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। उस पेरेंट्स मीटिंग में सारे बच्चों को एक साथ डेमो दिखाते हैं, कोई 19 20 नहीं रहता। मतलब सारे बच्चे एक जैसा कर पाते हैं? एक जैसा, एक जैसा। ग्रेट, 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 ग्रेट। वही तो हमें चाहिए है ना। दूसरे लोग सारे दूसरे सेंटर्स बंद हो गए, उसका रीजन ये भी है कि कोई एक दो बच्चा गलती से अच्छा करने लगे और बाकी के बच्चे कुछ नहीं कर पाते है ना। बाकी के बच्चे तो सिर्फ टाइम पास करते वही हैं। तो डिप्रेस हो जाते हैं ना, अरे पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, चढ़ाई कर देगा कि, ये हाँ, डर आ जाता है ना। और फिर वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आप घर पे कुछ नहीं करवाते हैं, ये बच्चा ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं हम्म, कर रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हमारे फॉर्मेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, घर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं नहीं कुछ, है। हम खुद ही सब सब कुछ कुछ भी करके देंगे, चाहे बच्चा घर पे कुछ हम तो करे। कुछ करने के लिए बोलते भी नहीं है सर, घर में कुछ नहीं करना है आपको, सब कुछ हम कर रहे हैं, सिर्फ आपको रिजल्ट देंगे। एक्चुअल एक्चुअल में ये उल्टा है ना, अगर वो घर पे कुछ करेंगे तो हमारा रिजल्ट है उसको डैमेज करेंगे एक्चुअल में तो। डैमेज कर देंगे ना। हाँ, और हमको करवाना ही नहीं है। आप तो सिर्फ रिजल्ट दीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत अगर आ रही है, मान लीजिए आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमको हमसे बोलिए, बच्चों को डोमिनेट मत करिए, क्या? बच्चों को डिमोरलाइज मत करिए, हमको बताइए, फिर हम बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे। आपको डायरेक्ट बच्चों को बोलने की जिम्मेदारी नहीं। तो प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि जितने भी मिड ब्रेंड के ट्रेनर्स अभी काम कर रहे हैं मार्केट में,
तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसमें ट्रेनर्स की गलती है या बच्चे की गलती है कि बच्चे का दिमाग कमजोर है, या बच्चा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, या बच्चा सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है? नहीं गलती नहीं, कहाँ से हो रही है, किस साइड से गलती हो रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता? बच्चे की गलती है ही नहीं है इसमें, ट्रेनर की गलती है। ट्रेनर की गलती? ट्रेनर सही तरीके से बच्चे को टैकल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है। क्या होता है ना, 4 तरीके के बच्चे हैं, चारों लेवल के बच्चे रहते हैं, और एक ही लेवल से अगर अपन ट्रेनिंग देंगे ना तो बच्चा नहीं डेवलप कर पाएगा। हमको बच्चे के हिसाब से ट्रेनिंग देना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है।